नमस्कार दोस्तों हम लोग कई बार परंपरा के तौर पर तो किसी व्यक्ति को याद कर लेते हैं उसकी देन के आधार पर, उसकी कंट्रीब्यूशन के आधार पर। लेकिन मन से तबीयतन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती। चलिए हम लोग कर लेते हैं। हमारा काम तो ये है कि जो भी कहीं थोड़ा सा दृष्टि विगत हो गया है, नज़रअंदाज हो गया है जो पहलू, उस पहलू को ज़रा चर्चा में, मुख्य धारा में आपके माध्यम से ले आए। तो मित्रों, मैं आज थोड़ा सा चर्चा कुछ एक तथ्यों के बारे में, सर गंगाराम के बारे में कर लेता हूँ कि सर गंगाराम हाल ही में उनका जन्मदिन भी मनाया गया। लेकिन जन्मदिन के अवसर पर सिर्फ छोटा सा, एक छोटी सी ब्रीफिंग, छोटा सा समारोह लाहौर के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ और छोटी सी एक सेरेमनी, एक परंपरा निभाने का काम ये दिल्ली में भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन उस व्यक्ति को ऐसे मौक़ों पर व्यापक संदर्भों में याद किया जाना कई बार लगता है कि ये दिलचस्प सिद्ध हो सकता था और ख़ासकर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके समक्ष भी इस बात को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना संभव था। तो मैं थोड़ा सा कुछ बातों को दोहरा लेता हूँ। सर गंगाराम का जिक्र तो आप तो कई बार सुन चुके हैं कि मंटो की कहानियों में भी जिक्र आता है कि एक बार कुछ लोगों ने एक बुत को तोड़ने की कोशिश की, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और वो भीड़ में से शोर यही आया, इन सब घायलों को ले चलो सर गंगाराम हॉस्पिटल, जबकि वो प्रदर्शनकारी सर गंगाराम की मूर्ति तोड़ने की बात ही कर रहे थे। तो इस तरह सर गंगाराम का उल्लेख, दूसरी बात उनका जो उल्लेख होता है वो मॉडर्न जो लाहौर है, आधुनिक लाहौर, उसके निर्माता के रूप में होता है। लाहौर का निर्माण किसने किया, किसने नहीं किया, क्या इन लाहौर के निर्माण से भगवान राम के वंशज या उनके बेटे लव का कोई संबंध था या नहीं था, ये बातें वहाँ इन दिनों में बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। यद्यपि वहाँ पुराना जो किला है उसमें लव मंदिर भी है, लव के नाम का एक मंदिर भी बना हुआ है। बहरहाल इन बातों को छोड़ें और सर गंगाराम तक अपने आप को सीमित रखें। तो मित्रों, लाहौर की, आधुनिक लाहौर की ज़्यादातर स्थापत्य कला की दृष्टि से जो अनूठी इमारतें हैं वो सब इसी व्यक्ति की देन है। और ये व्यक्ति इतना ज़्यादा प्रखर था अपने मामले में, अपनी इस निर्माण कला के बारे में, कि उसको ब्रिटिश सरकार हर मौके पे उसी को आगे ले आती थी कि अगर कोई इमारत ठीक ठाक बननी है जिसमें उसका इतिहास, उसका अतीत, उसकी कलात्मकता, इन सब बातों का एक साथ ध्यान रखा जाए तो वो यही आदमी कर सकता है। और सर गंगाराम का जन्म तो लाहौर से कुछ लगभग 40-50 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है मंगता वाला, वहाँ हुआ था। और ये 1800 कुछ की बात है और ये बड़ी पुरानी 1851 की बात है। और ये डिस्ट्रिक्ट मिंट गुमरी था, डिस्ट्रिक्ट मिंट गुमरी जिसे आजकल ज़िला साहिवाल भी कहा जाता है। बहरहाल वहाँ इनका जन्म हुआ और उसके बाद शिक्षा दीक्षा लाहौर में भी हुई और फिर रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ भी पढ़ने के लिए श्रीमान जी आए और इंजीनियरिंग की शिक्षा ली। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि एक इंजीनियर, एक निर्माता, भवन निर्माता, एक कुशल, एक दूरदर्शी, एक निर्माण कला में डूबे हुए व्यक्ति के अलावा उनकी एक और विशेषता थी जिसका जिक्र कम होता है। वो श्रीमान जी बहुत अच्छे किसान भी थे। ये किसानी का जिक्र अक्सर लोग भूल जाते हैं और ये भी थी कि उन पर उन्हें एक बात का श्रेय भी ये दिया जाता है कि उन्होंने 50,000 एकड़ भूमि ये सरकार से लीज़ पर ली थी और लीज़ पर लेने के बाद उस सारी बंजर भूमि को एकदम से फलोत्पादन की सर्वश्रेष्ठ भूमि के रूप में बदल डाला था। ये एक दृष्टि की बात होती है मित्रों, कोई जादूगर नहीं था वो, लेकिन वो व्यक्ति दूरदर्शी इस कदर था कि इसको मालूम था कि इस बंजर ज़मीन में कोई चीज़ उगानी है तो इसके लिए एलिमेंट्स जो जो चाहिए, जो जो ज़रूरी सामग्री चाहिए वो ये है। और यदि ये सामग्री प्रोवाइड हो जाएगी तो ज़िंदगी, लोगों की और सामाजिक परिवेश की ज़िंदगी बदल जाएगी। और यही हुआ। 50,000 एकड़ बंजर भूमि को
खुशहाल बना देना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण चेतना जगाने के या ग्रामोत्थान के क्षेत्र में कितनी बड़ी एक देन हो सकती है। तो इस संदर्भ में भी उनको विस्तार से याद किया जाना बकाया है। शुक्रिया।